हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल आईक्यू नॉलेज। इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 6 सोशल स्टडीज एनसीईआरटी का चैप्टर 5 इंडिया दैट इज भारत। तो हमारा जो भारत है उसका नाम है इंडिया भी है ना। तो हमारे संविधान में भी लिखा है इंडिया दैट इज भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो दोनों ही नाम हमारे देश के हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ना श्री अरबिंदो है, तो इनका एक कोटेशन दिया हुआ है। ये इन्होंने कहा था कि इंडिया की जो बहुत पहले ही स्पिरिचुअल एंड कल्चरल यूनिटी हो गई थी, जिसकी वजह से यही जो है हमारे जीवन का अधिकार बनी थी, जो लोग यहाँ जो भारत में रह रहे हैं, ठीक है। जैसे कि इधर बात करें, ये जो है हमारा पेनिनसुलर पार्ट हो गया इंडिया का। यहाँ पर हिमालयाज़ एक्सिस्ट करते हैं, है ना? यहाँ पर जो पूर्वांचल तक पूरे हिमालयाज़ जाते हैं। तो ये जो हो गया हिमालयाज़, यहाँ पे जो है बे ऑफ बंगाल है, ठीक है? और ये जो है अरेबियन सी है। ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है और वेस्ट में अरेबियन सी है। तो ये जो ज़मीन है ना, ये जो लैंड है, जो भारत की ज़मीन है, ये इसको इंडियन सबकॉन्टिनेंट भी कहते हैं। तो यहाँ पर स्पिरिचुअल और कल्चरल यूनिटी जो है ना, पहले से ही हो गई थी, जिसकी वज़ह से जो यहाँ पर ह्यूमैनिटी है ना, उनके जीने का ये आधार बन गई थी। तो स्पिरिचुअल का मतलब क्या होता है? वो मानते हैं ना, एक एक बेसिक बिलीफ होता है, थॉट होता है। जैसे कि हमारे देश में मानते हैं ना कि भगवान हर जगह होता है, भगवान इंसान के अंदर भी होता है ना? तो ऐसा थॉट और कल्चर की बात करें तो हमारे यहाँ डाइवर्स रिलीजन एक्सिस्ट करते हैं, है ना? कई तरीके के रिलीजन, कई तरीके की लैंग्वेजेज़ एक्सिस्ट करती हैं, कई तरीके का फूड एक्सिस्ट करता है, फिर भी हम एक साथ रहते हैं ना, तो इसी को यूनिटी कह रहे हैं। तो स्पिरिचुअल और कल्चरल यूनिटी तो हमारे देश में पहले ही हो गई थी। तो यहीं पर इन्होंने ये बताया है कि हिमालयाज़ और टू सीज़ के बीच में जो ये हमारा जो भारत है ना, इसके बारे में बताया। औरबिंदो घोष, इनका जन्म जो है 15 अगस्त को ही हुआ था 1872 में। ओके, तो ये एक इंडियन नेशनलिस्ट भी थे। इन्होंने जो है बहुत सारा काम किया वैसे तो देश के लिए, है ना, लोगों को जागरूक किया, बहुत ज़्यादा नेशनलिज़्म भी फैलाया, ठीक है। जो स्ट्रगल करने के लिए बोला जो अंग्रेज़ों के अगेंस्ट बंगाल के जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट थे उसके भी पार्ट थे ये, ठीक है। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी थी हमारे देश की, जो श्री अरबिंदो घोष, है ना। अब यहाँ पर देखो एक पिक्चर दी हुई है। ये जो है सीन है रूरल इंडिया का 2300 ईयर्स अगो। जो नॉर्थ गेट है सांची स्तूपा का, वहाँ पर दिया है। अब सांची स्तूपा जो है हमारे देश का वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी ऐड है, ठीक है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट होता है, तो उसमें ये है हमारा, ठीक है, एक इम्पोर्टेंट धरोहर है हमारे देश की ये। बुद्धिज़्म में बहुत ज़्यादा माना जाता है स्तूपा वगैरह को, ठीक है। तो ये सारी ना ऐसे पत्थर में ये सारी चीज़ें गुदी हुई हैं वहाँ पर। और स्तूपा जो होती है ना, वहाँ पर जातका स्टोरीज़ भी होती हैं जो बुद्धिज़्म से रिलेटेड होती है। बुद्धा के जो पुराने जन्म वगैरह होता है, जो पहले पहले क्या थे वो, बुद्ध के पहले है ना पिछले जन्म में, तो उनकी सारी स्टोरीज़ दी रहती हैं उनकी। तो ये सारी स्टोरी को भी डिपिक्ट किया हुआ है स्तूपा में, तो कई सारी चीज़ें देखने को मिलती है स्तूपा में, ठीक है। तो सांची स्तूपा बहुत ही इम्पोर्टेंट जो चीज़ है हमारे देश में, मतलब कल्चरल हेरिटेज साइट भी कह सकते हो आप इसको। तो रिलीजियसली भी इम्पोर्टेंट है और देश के लिए भी। जैसे कि ताजमहल हो गया, धरोहर है ना? अजंता एलोरा की केव्स। तो ये कुछ पुरानी जो चीज़ें हैं जो हमारे देश में मतलब एक्सिस्ट करती हैं। तो अब हम इस चैप्टर में जो है देखेंगे हाउ डिफाइन इंडिया, तो इंडिया के बारे में देखेंगे, नाम कैसे पड़ा जो भारत का, है ना? तो ये सारी चीज़ें, और जो एंशिएंट नेम्स इंडिया के थे, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इस चैप्टर में। यहाँ पर देखो आपका जो फिजिकल मैप दिया हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर हिंदू कुश माउंटेन्स है, यहाँ पर हिमालयस पड़ते हैं पूरे, ठीक है? पूरे बहुत बड़े हिमालयस की पहाड़ें, पूरी रेंज है, हिमालयन रेंज कहते हैं जब बहुत सारे पहाड़ होते हैं, ओके? और यहाँ तक जाता है ये, ऐसे पहाड़ आते जाते हैं हिमालयस के, और ऐसे-ऐसे कंटिन्यू हो जाते हैं, यहाँ पर पूर्वांचल के पहाड़ जाते हैं, फिर नीचे तक कंटिन्यू है, पर कहते हैं कि वो सबमर्ज्ड हो गए हैं, तो बाकी नीचे तक जो है, यहाँ पर अंडमान निकोबार की भी चोटी देखने को मिलती है ना ऊपर, जो आइलैंड्स है, तो ऐसा बोलते हैं कि ये जो हिमालयस है यहाँ तक आए हुए थे, यहाँ माउंटेन्स जो है पानी में डूब गए, ओके? तो फिर उनके ऊपर का हिस्सा बस दिखता है। बाकी यहाँ पर देखो, ये जो है ये रिवर इंडस है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिवर है, इसके बारे में भी आप पढ़ोगे। सिंधु जो है इसको बोला जाता था पहले, ठीक है? इसी के नाम से जो है फिर हमारे इंडिया का नाम भी निकल के आया। ओके, यहीं पर सबसे पहले जो है आर्यन्स जो आए थे, तो यहाँ पर सेटल हुए थे। ओके, यहीं पर जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन देखने को मिली थी। इंडस रिवर की जो है ये देखो यहाँ पर ना ट्रिब्यूटरीज़ हैं, ये सतलज रिवर हो गई, ये रावी रिवर हो गई, ये वाली रावी रिवर हो गई, ठीक है, ये ब्यास हो गई, चेनाब रिवर, झेलम रिवर, है ना? तो आपने सुना होगा इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में भी, है ना? 1960 की है, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुई थी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो इसको हमने सस्पेंड कर दिया हमारे देश ने, है ना? इसमें जो है पाकिस्तान को खूब सारा पानी वगैरह हम दिया करते थे।
मतलब हमारे देश से जाती है रिवर ये, है ना? अगर हम चाहें तो डैम बना-बना के रोक सकते हैं पानी, है ना? तो इनके पास अब पानी ही नहीं बचेगा। बाकी इतना समझ गए आप? अब यहाँ पर देखो ये जो है पूरा गंगा रिवर सिस्टम आता है यहाँ पर, ये जो है गंगा रिवर जाती है ना? तो यहाँ से जो है रिवर गंगा निकलती है, ठीक है? अलकनंदा होती है, फिर अलकनंदा से फिर दूसरी रिवर मिलती है, भागीरथी मिलती है, फिर वो गंगा बन जाती है ना? यहाँ पर देखो यमुना इससे आके मिलती है। जब एक बड़ी रिवर में एक छोटी रिवर आकर मतलब एक दूसरी रिवर आकर के मिलती है ना, तो उसको बोल देते हैं ट्रिब्यूटरी, ठीक है? और इस बड़ी रिवर से अगर दूसरी रिवर निकलती है ना एक, तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रिब्यूटरी, ओके? तो यहाँ पर देखो ये रिवर गंगा जो है, यहाँ पर ऐसे आती है, रिवर गंगा जो है जब यहाँ पर एंटर करती है ना बांग्लादेश में, ये बांग्लादेश का पोर्शन है यहाँ पर छोटा-सा, ठीक है? तो यहाँ पर जब एंटर करती है गंगा तो इसका नाम हो जाता है पद्मा, ओके? और जो ब्रह्मपुत्र है इसमें जाती है ना बांग्लादेश के अंदर तो इसका नाम पड़ जाता है क्या? जमुना, ओके? तो जब जमुना और पद्मा मिलती है तो इनका नाम पड़ जाता है मेघना, ओके? और फिर यहाँ पर आकर के पूरा सुंदरबन का डेल्टा बनता है, यहाँ पर मैंग्रोव्स पाए जाते हैं, ठीक है? मैंग्रोव जो दलदली फॉरेस्ट होते हैं ना, एकदम ऐसे-ऐसे जड़ें उनकी पूरी पानी में ऐसी रहती है, खारे पानी में, ओके? तो यहाँ पर जो है सुंदरबन का डेल्टा मिलता है। रिवर महानदी रिवर भी बहुत इम्पोर्टेंट रिवर है इधर पे, ये देखो रिवर नर्मदा इस तरफ बहती है, ओके? बाकी सारी रिवर इस तरफ, ये जो है ना ज्योग्राफी का टिल्ट है, आपको समझना पड़ेगा। जब इंडियन प्लेट आई थी ना, तो ऐसी थोड़ी-सी झुक गई थी ये, टूट गई थी, ठीक है? तो थोड़ी-सी इधर झुकी थी और बाकी जो है इस तरफ इसका जो ढलाव था, तो इधर पे सारी रिवर गई हुई हैं। बे ऑफ बंगाल में जाकर के ड्रेन हो जाती हैं। ये देखो गोदावरी रिवर, ये भी इम्पोर्टेंट रिवर है। यहाँ कृष्णा रिवर जाती है, इसकी ट्रिब्यूटरी तुंगभद्रा, ओके? ये सारी रिवर्स के आस-पास ना बहुत बड़े-बड़े राज्य एक्सिस्ट करते थे, मतलब किंगडम हुआ करता था राजाओं का। ये कावेरी रिवर है, ये भी इम्पोर्टेंट रिवर है, इसके पानी के लिए सारे जो स्टेट्स लड़ते रहते हैं, तमिलनाडु, ठीक है, केरला, कर्नाटका और पौंडीचेरी, ये तो बहुत ही फाइट करते हैं कावेरी रिवर के ऊपर, है ना? ये भटे जैसा श्रीलंका जो लटका हुआ है, ओके? और ये देखो बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी, हमने समझा था बे और गल्फ का डिफरेंस है ना? ग्लॉसरी में भी दिया हुआ है, फर्स्ट चैप्टर में भी समझा था हमने, है ना? तो ये फिजिकल मैप है इंडिया सबकॉन्टिनेंट का। तो इंडिया को सबकॉन्टिनेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके फीचर्स ही देखने को मिलते हैं सबकॉन्टिनेंट। एक कॉन्टिनेंट जो होता है उसके बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। पर इंडिया जो है जैसे यहाँ पर देखो नदन में हिमालयस हो गए। अब इंडिया देखो तो 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है तो इसको पेनिनसुला पार्ट कह देते हैं जो भी 3 साइड से पानी से घिरा हुआ होता है। यहाँ पर भी अराकन्स के पहाड़ पाए जाते हैं म्यांमार साइड, है ना? यहाँ पर हिंदू कुश माउंटेन हो गए, सुलेमान और किरतार रेंज हो गई। तो है ना इंडिया को एक सेपरेट कर दिया है इसने अलग से, है ना? ये जो नेचुरल फीचर्स हैं उन्होंने इंडिया को सेपरेट कर दिया, इसलिए इंडिया को एक सबकॉन्टिनेंट की तरह ही देखा जाता है, ओके? क्योंकि नेचुरली इतने सारे जो बाउंड्रीज़ हैं हमारी, है ना? नेचुरल फ्रंटियर्स हैं। आज के टाइम पर इंडिया जो है एक मॉडर्न नेशन है, ओके? इंडिया को जो है इसके नाम से जाना जाता है, ओके? इंडिया को इंडिया और भारत दोनों कहते हैं, ओके? तो इसकी बॉर्डर भी डिफाइंड है। पहले के टाइम पर ना नेचुरल बॉर्डर्स हुआ करती थी, जैसे एक किंग का राज्य इधर तक है ना? दूसरे किंग का राज्य भी इधर तक हो सकता है, थोड़ी-सी इनकी बॉर्डर ऐसे नहीं कि एक लाइन नहीं बनी होती थी पूरी कि हाँ, इधर तक है पूरा राज्य, है ना? आज के टाइम पर हर देश की बाउंड्री होती है और उस बाउंड्री को गार्ड कर रहे होते हैं, है ना? जो बॉर्डर सिक्योरिटी ऐसे फोर्सेस होती हैं और फिर आर्मी भी होती है ना? तो आज के टाइम पर एकदम डिफाइंड बॉर्डर है, डिफाइंड स्टेट्स हैं। इवन जो बॉर्डर्स के ऊपर भी लड़ाई हो जाती है लोगों की, है ना? जैसे हमारे देश के साथ भी जो चाइना का डिस्प्यूट चलता है, चाइना जो है हमारे देश का एरिया क्लेम करता है, ओके? और एक पॉपुलेशन भी डिफाइंड है कि हाँ, इस देश की इतनी पॉपुलेशन है, हमारे देश की पॉपुलेशन भी है 1.4 बिलियन 1.4 बिलियन और 140 करोड़ कह सकते हो, है ना? तो वर्ल्ड में कितनी पॉपुलेशन है? वर्ल्ड में पॉपुलेशन है 8 बिलियन, है ना? तो हाउएवर ये जो है डिफरेंट देखने को मिलता था। आज से 500 साल पहले जो है डिफरेंट देखने को मिलती थी चीज़ें। 500 ईयर्स अगो और 2000 साल पहले और इवन 5000 साल पहले बहुत सारी चीज़ें नहीं थी ऐसी जो आज के टाइम पर एग्ज़िस्ट करती हैं। इस जो रीजन है वर्ल्ड में जो ये हमारे देश का पूरा रीजन है इसको इंडियन सबकॉन्टिनेंट कहा जाता है। इसके कई सारे डिफरेंट नेम्स थे और शिफ्टिंग बाउंड्रीज़ मतलब बाउंड्रीज़ भी शिफ्ट होती रही हैं। ओके, आज़ादी के बाद जो है हमारी बाउंड्रीज़ बदल गई वरना पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश वाला पोर्शन भी जो इंडिया का ही हुआ करता था, है ना? इससे पहले जो है और ज़्यादा पोर्शन हुआ करता था जब ब्रिटिशर्स से पहले भी जब अशोका का रूल हुआ करता था, बहुत, बहुत, बहुत पहले, जब एंशिएंट इंडिया की बात कर रहे हैं, फिर मिडिएवल इंडिया आई, है ना? फिर मॉडर्न इंडिया कहते हैं, अपनी समझ के हिसाब से हमने डिवाइड किया हुआ है, ठीक है? मतलब जो हिस्टोरियंस होते हैं, उन्होंने डिवाइड किया हुआ है ये। तो एंशिएंट इंडिया में अशोका का एम्पायर हुआ करता था, तो अशोका का एम्पायर तो भई जो अफ़गानिस्तान तक था, ओके? तो आप देख सकते हो कितना बड़ा रूल हुआ करता था पूरा, है ना? तो अभी जो है फिर टाइम के साथ-साथ बाउंड्रीज़ भी शिफ्ट होती गई। अब जो है हम इंडिया के पास्ट के बारे में समझेंगे तो हम जो है इसका कई सारी चीज़ें समझेंगे।
तो इसके कई सारे सोर्सेस होंगे। कुछ सामान अपन को मिला है ना, जैसे कोई जो इंस्क्रिप्शन मिला, कई सारे राजाओं का लेख मिला, जो उनके जो लेखक हुआ करते थे, जो लिखा करते थे चीज़ें, जो उनके दरबार में बैठ कर के, है ना? तो वो सारी चीज़ों से भी हमको पता चलता है। कोई जो बाहर से कोई हमने देखा था ना क्या-क्या सोर्सेस होते हैं हिस्ट्री के, तो वैसे ही कई सारे सोर्सेस होंगे जिससे हमें पता चलेगा। ओके? तो यहाँ पर आपको पता है फिजिकल मैप ऑफ इंडिया देखना है इंडियन सबकॉन्टिनेंट का, और नेचुरल बॉर्डर्स आप बना सकते हो क्या इसमें? तो आप एक तो फिजिकल मैप ये देखो हमारे देश का, अभी हमने आपको समझाया ना, यहाँ पर हिमालय एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ पर हिंदू कुश के पहाड़ हैं। ओके, सुलेमान और किरतार रेंज है, यहाँ पर अराकंस के पहाड़ भी हैं, ठीक है, यहाँ पर पूर्वांचल भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, मतलब कि जो हिमालय है ना, ऐसे बेंड हो गए इधर से आकर के। ओके, फिर यहाँ पर पहाड़ एग्जिस्ट करते हैं, तीन साइड से पानी से घिरा हुआ है हमारा देश। ओके, ये जो है गल्फ ऑफ कच्छ है, ठीक है, गल्फ ऑफ खंबात है ये। यहाँ पर सुंदरबन के डेल्टा पाए जाते हैं, है ना? डेल्टा पाया जाता है, सुंदरबन का जो मैंग्रोव्स भी पाए जाते हैं यहाँ पर बहुत सारे। ओके, तो ये नेचुरल बॉर्डर्स हो गई हमारे देश की। तो अब देखो जो इंडिया जो है ना, इसको कई सारे नेम से बुलाया जाता है। जो इन्हेबिटेंट्स मतलब क्या होता है? जो लोग रह रहे हैं एक पर्टिकुलर प्लेस पे, तो लोगों के द्वारा जो मतलब जिन जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं, उनके नाम से भी पड़ गया इसका नाम, है ना? जो बाहर से लोग आए, उन लोगों ने अलग नाम दे दिया इसको, ठीक है? यहाँ पर कुछ लोग रह रहे हैं, ये कुछ नाम से बुला रहे हैं हमारे देश को, है ना? और फिर जो है बाहर से कुछ लोग आए, उन्होंने कुछ और नाम दे दिया हमारे देश को। ओके, तो इस तरीके से कई-कई नाम निकल के आ गए भारत देश के। ओके, तो इसमें ट्रैवलर्स हो गए, पिलग्रिम्स हो गए और इंस्क्रिप्शन हो गए, इसमें जो है कई सारे नाम देखने को मिलते हैं हमारे देश के, है ना? तो हाउ इंडियंस नेम्ड इंडिया, तो भारतीयों ने कैसे नाम दिया अपने जो इंडिया को, है ना? मतलब हमारे देश का जो इंडियन लोग थे ना, उन्होंने कैसे नाम दिया? तो ऋग्वेदा जो है इंडिया का मोस्ट एंशिएंट टेक्स्ट है, ओके? तो ये 1500 करीब आप कह सकते हो, 1500 से 1000 जो है बीसी, तो तब ये लिखा गया था। ओके, ये बहुत पुराना जो मतलब ओरली बोला जाता था, बाद में लिखना शुरू हुआ था। ओके, तो ये जो है ऋग्वेदिक टेक्स्ट है, जो चैप्टर 7 में भी आप देखोगे, तो इसमें थाउज़ेंड्स ऑफ ईयर ओल्ड है, बहुत पुराना है ये। ओके, इसमें जो है नॉर्थ वेस्ट रीजन जो है इंडियन सबकॉन्टिनेंट का, उसको नेम सप्त सिंधवा कहा गया है, ठीक है? सप्त सिंधु भी कह सकते हो उसको, ठीक है? तो सप्त सिंधवा कहा गया है, ओके? तो जैसे कि ये जो इंडस रिवर है ना, और इसकी जो ये ट्रिब्यूटरीज़ हैं, इस वाले रीजन जो है, इसको बोला गया है यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट रीजन। ये हमारे देश का कौन-सा रीजन है? नॉर्थ वेस्ट रीजन, है ना? तो अगर आप ऐसे बना लो, तो ये ईस्ट वाला साइड है, ये वेस्ट वाला साइड है ना? यहाँ पर जो है नॉर्थ है, तो ये कौन-सा रीजन हुआ? ये जो है नॉर्थ वेस्ट हुआ, है ना? तो नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन को जो है सप्त सिंधुआ कहा गया है, ओके? फिर जो है लैंड ऑफ 7 रिवर्स का लैंड कहा गया है इसको, क्योंकि यहाँ पर देखो 7 रिवर देखने को मिली है। इंडस हो गई, सतलज हो गई, रावी हो गई, ब्यास हो गई, चेनाब, झेलम, है ना? तो ये सारी रिवर्स यहाँ पर आती हैं। ओके, तो जो वर्ड है सिंधवा जो है ये कहाँ से निकला है? सिंधु रिवर से। सिंधवा किसको बोला गया है? सिंधु रिवर को बोला गया है। सिंधु रिवर मतलब कि इंडस रिवर। ओके, तो सिंधवा, सप्त सिंधु या फिर इंडस रिवर, है ना? तो इसको कह सकते हो आप। ओके, तो ये नॉर्थ वेस्ट रीजन का जो मैप दिया हुआ है इंडियन सबकॉन्टिनेंट का। अब जो है हम आगे देखें तो अदर पार्ट्स जो है इंडिया के, उनका भी नेम देखने को मिलता है लिटरेचर में। महाभारत जो है, महाभारत लिखी गई थी, तो महाभारत भी एक इंडिया का बहुत ही फेमस टेक्स्ट है ना? तो जब आप आगे के चैप्टर्स पढ़ोगे ना, जो थीम है आर्ट, कल्चरल हेरिटेज एंड नॉलेज ट्रेडिशंस, तो इसमें भी आप इसके बारे में पढ़ोगे। ओके, तो इसमें ना कई सारे रीजन जो है, जैसे कि कश्मीरा बोला गया है। ओके, कश्मीर को, है ना? कुरुक्षेत्र बोला गया है, जो हरियाणा वाला रीजन है, वहां पर कुरुक्षेत्र बोला गया उसको। बंगा जो है रीजन, बंगाल का पार्ट मान सकते हो, बंगाल वाले जो एरिया है उसको जो बंगा बोला गया है। प्रज्ञ ज्योतिषा कहा गया है। ओके, जो असम वाला रीजन है प्रज्ञ ज्योतिषा, है ना? कच्छ वाला रीजन जिसको कच्छ बोला गया, ओके, कच्चा बोला गया है कच्छ वाले रीजन को। ओके, केरला जो है उसको केरला ही बोला गया है। ओके, तो ये कई सारे नाम दिए गए हैं, महाभारत में भी लिखे हुए हैं ये। ओके, पर जो पूरा सबकॉन्टिनेंट जो है हमारा भारत, तो उसके लिए एक नाम कब मिलेगा, है ना? तो यहाँ पर ये बताया गया है, क्योंकि ना एंशिएंट टेक्स्ट जो है, अगर पुरानी जो अपन बात करें, जो लिखे हमें मिलते हैं टेक्स्ट, तो उसमें डिफिकल्ट है डेट का, है ना? डेट का अंदाजा लगाना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन नहीं है कि एक एक आपको कुछ लिखा हुआ सामान मिल गया है पुराना, पर उसकी डेट आपको नहीं पता, तो उसकी डेट ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। महाभारत में ना टर्म यूज किए गए भारत वर्षा, जम्बू दीपा, है ना?
एंड स्कॉलर्स एग्री करते हैं कि ये लॉन्ग पोयम है और ये रिटन की गई है कुछ सेंचुरी मतलब आगे मतलब कुछ सेंचुरी आगे ही लिखी गई है ये। फर्स्ट टाइम जो है भारतवर्ष जो है एक्सटेंड किया गया था, एंटायर सबकॉन्टिनेंट के लिए यूज़ किया गया था। ओके। ये जो टेक्स्ट है, तो इसमें ना कई सारे नेम हैं, ठीक है? रिवर के भी और पीपल्स के भी, लोगों के भी लिए भी, है ना? तो भारतवर्ष का मतलब है कंट्री ऑफ भारतास। ओके, भारतास की कंट्री है ये। भारता जो नेम है फर्स्ट हमको देखने को मिलता है ऋग्वेदा में। ओके, ऋग्वेदा में हमको भारत नेम देखने को मिलता है। ओके, तो इसको बोला गया मेन वैदिक ग्रुप जो था लोगों का। ओके, तो कोई ग्रुप था, है ना? तो उसके एक लीडर होंगे भारत भरत, है ना? तो उनके नाम पर जो है भारता बोला गया। तो ये जो है लिखा मिला हमको ऋग्वेदा में। बाद में इसको यूज़ किया गया किसमें? जो महाभारत में भी, है ना? तो बाद में इसको यूज़ किया गया। तो भारत वर्षा जो है पूरे देश के लिए बोला गया, है ना? तो इसको हमने मेन जो वैदिक ग्रुप था ना भारता, बाद में जितने भी हमको लिटरेचर मिले, जो भी हमको लिखी हुई चीज़ें मिली, तो उसमें देखने को मिला कई सारे राजाओं ने अपना नाम भारत रखा हुआ था। ओके, तो मेन जो सबसे पहले जो पुराना टेक्स्ट है ऋग्वेदा उसमें हमको देखने को मिलता है भारता, है ना? तो भारता एक ग्रुप हुआ करता था पूरा ट्राइब का। ओके, तो एक वैदिक ग्रुप हुआ करता था पूरे लोगों का, जिसमें एक इम्पोर्टेंट लीडर थे भरत। ओके, तो उनके नाम पे ये पड़ा था। है ना? सेकंड टर्म जो जम्बूद्वीप देखने को मिलता है आइलैंड्स ऑफ फ्रूट ऑफ द जामुन ट्री, तो ये बोला गया है। तो ऐसा आइलैंड जहाँ पर जामुन के पेड़ मिलते हैं, है ना? तो ये कॉमन ट्री है जो हमारे देश में मिलता है ना? जामुन का काफ़ी मिलती है, तो जम्बुल ट्री, है ना? तो मालाबार प्लम टी, मालाबार रीजन जो केरला वाला रीजन पड़ता है ना, ये वाला रीजन, तो इसको मालाबार कहते हैं, है ना? तो ये जम्बूद्वीप जो है इसको भी इंडियन सबकॉन्टिनेंट के लिए बोला जाने लगा कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट को जम्बूद्वीप भी कहने लगे थे। द्वीप मतलब आइलैंड ही होता है ना, और जम्बू जामुन का, है ना? तो इनफैक्ट जो गुड फ्लू देखने को मिलता है इंडियन एम्परर जो हमारे देश के एक महान राजा थे अशोका। तो अशोका जो है इनके बारे में आप पढ़ोगे और ज़्यादा बाद में, तो इनकी डेट जो आप देख सकते हो 250 बीसी के टाइम पर ये एग्ज़िस्ट करते थे। आपको याद है ना बीसी और सीई? तो ये 0 है, जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ, बाद में क्या यूज़ करते थे एडी या फिर आप सीई कह सकते हो, और यहाँ पर बीसीई या फिर बीसी भी कह सकते हो। तो जो अभी हम 2025 में रह रहे हैं ना, तो एडी भी कह सकते हो इसको और सीई भी कह सकते हो। जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बहुत पहले जो है 250 बीसी में जब अशोका का रूल हुआ करता था, उस टाइम पीरियड की बात कर। तो अशोका ना इन्होंने खूब सारे इंस्क्रिप्शन लिखवाए, बड़े-बड़े पिलर्स में ना खूब सारा-सारा गुदवा-गुदवा के लिखा करते थे ये, और पूरे देश में जो है इनका राज्य था, और जहाँ-जहाँ तो वहाँ-वहाँ इन्होंने अपने जो है पिलर्स वगैरह लगवाए हुए थे। लोगों को संदेश देने के लिए लोगों की लोकल लैंग्वेज में भी इन्होंने पिलर्स गड़वाए थे, ओके? पिलर्स में लिख कर के, है ना? लिखवा कर के तो इन्होंने ना सेम यूज़ किया है जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप यूज़ किया है इन्होंने भारत के लिए जो नाम है ना? डिस्क्राइब किया है पूरे जो इंडिया को डिस्क्राइब किया है जम्बूद्वीप के थ्रू, है ना? कि जम्बूद्वीप है ये। तो अशोका के इंस्क्रिप्शंस में हमें मिलता है जम्बूद्वीप कहा गया है इंडिया को। ओके, ऋग्वेदा में देखा हमने भारतवर्षा कहा गया है ना? तो यहाँ पर जो है तो इसमें ना बांग्लादेश, पाकिस्तान और पार्ट्स ऑफ अफ़गानिस्तान भी हमने आपको बताया ना अशोका का एम्पायर बहुत बड़ा हुआ करता था, अफ़गानिस्तान तक था, है ना? तो पूरा रीजन इंक्लूड था। आज के टाइम पर नहीं है इतना हमारा रीजन, तो अभी तो अलग-अलग देश बन गए हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो कुछ जो रीजन दिए हुए जो महाभारत में लिस्टेड हैं, ठीक है? महाभारत के कुछ किंगडम्स के नाम दिए हुए हैं यहाँ पर। ओके, तो ये आपको याद नहीं करने हैं पर हाँ, समझने के लिए देख सकते हो। जैसे कि ये देखो महाभारत जो है तो उस टाइम पीरियड में जो है, ठीक है? तो उस टाइम पीरियड में कई सारे स्टेट एक्सिस्ट किया करते थे, मतलब कई सारे किंगडम्स एक्सिस्ट किया करते थे। यहाँ पर गंधारा रूल हुआ करता था। शकुनी याद है ना? जो महाभारत का आपने देखा होगा अगर शो तो। और जो है कंबोजा यहाँ पर हुआ करता था। ओके, ये देखो सौबीरा, शिवी, अम्बस्ता, है ना? तो ये कई सारे जैसे कि मत्स्य राज हो गया, शूरसेना हो गया, ये पंचाला, पंचाला की जो राजकुमारी थी द्रौपदी, है ना? छेदी, ये जो है विदेह, कोसाला, काशी, कृष्णा, तो ये कई सारे जो है राज्य एक्सिस्ट करते थे। अंगा, पुंदरा, बंगा हमने देखा था वेस्ट बंगाल में बंगा नाम का राज्य एक्सिस्ट करता था। यहाँ के अलग राजा हुआ करते थे। ये जो है प्रयोग ज्योतिषा है ना, दक्षिण कोशाला, ओके, तो ये अवंती राज्य हो गया मध्य प्रदेश साइड, माहिष्मती पड़ता था यहाँ पर, ओके। अनंतारा, सौराष्ट्र, तो ये कई सारे जब ही ऋग्वेदा के बाद में जब लेटर वैदिक टाइम पीरियड था उस टाइम पर महाभारत हुई थी, ओके। तो महाभारत के टाइम पर जो इतने सारे जो है राज्य एक्सिस्ट करते थे।
विदर्भा हो गया, ये जो है आपको समझने के लिए कलिंगा है, ठीक है? कलिंगा के बारे में भी आप पढ़ोगे जब अशोका के बारे में पढ़ोगे। अशोका ने बहुत बड़ा युद्ध लड़ा था यहाँ पर, है ना? तो फिर उनके बाद में इसकी आइडियोलॉजी चेंज हो गई थी, जो अशोका थे उनकी आइडियोलॉजी चेंज हो गई थी, फिर वो जो है शांति के दूत बन गए थे, मतलब शांति फैलाने लगे थे, धम्मा को फॉलो करने लगे थे। ओके, यहाँ पर पांड्या, चोला और केरला यहाँ पर था, है ना? तो ये सारे कई सारे स्टेट अस्माका, तो ये कई सारे स्टेट एक्सिस्ट करते थे, ठीक है? तो फ्यू सेंचुरीज़ लेटर कुछ और ज़्यादा टाइम बाद जो है, भारतास जो है सेंचुरी पता है ना 100 साल की होती है। तो भारता नेम को बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे इंडियन सबकॉन्टिनेंट के लिए। ओके, तो भारत नेम बहुत ज़्यादा फ़ेमस हो गया इंडिया के लिए। तो यहाँ पर ना एंशिएंट टेक्स्ट जो है विष्णु पुराण में जो है ना ये दिया हुआ है। तो इसमें भारत का शब्द जो भारत यूज़ किया गया है हमारे पूरे सबकॉन्टिनेंट के लिए। तो जो कंट्री लाइज़ नॉर्थ ऑफ द ओशन, ओशन के नॉर्थ में, है ना? जो इंडियन ओशन के नॉर्थ में हम देखें अपने देश को और साउथ ऑफ द स्नोई माउंटेन्स, तो हिमालयस के साउथ में आप देखो तो जो ये देश है उसको भारत कहा गया है इसमें, ठीक है? तो ये विष्णु पुराण की जो है लाइन्स दी हुई है। ये जो नेम है भारत, भारत जो है आज के टाइम पर भी यूज़ किया जाता है। नॉर्थ इंडिया जो है जनरली मतलब भारत ही यूज़ करते हैं, ठीक है? नॉर्थ में भारत यूज़ किया जाता है और साउथ में भारतम यूज़ किया जाता है, ओके? तो सिमिलर ही हैं दोनों, बस लैंग्वेज की वजह से भारत, भारतम हो गया, है ना? तो यहाँ पर ना आपने देखा स्नोई माउंटेन यूज़ किया गया। क्या आपको लगता है आप ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे सकते हो भारत का? ठीक है, मतलब जो दिया गया है, भारत का डिस्क्रिप्शन ये सही है? सही तो है ना? यहाँ पर देखो आपको हिमालयस देखने को मिलते हैं, है ना? स्नोई माउंटेन्स के साउथ में स्नो पड़ती है हिमालयस में और साउथ में देखो और ओशन के नॉर्थ में देखो तो हमारा भारत एक्सिस्ट करता है ना? फिर उसके बाद में इंटरेस्टिंग है डिफरेंट जो पार्ट्स हैं कंट्री के अलग-अलग जो हमारे देश के जो भाग हैं उसमें ना यही सिमिलर डेफिनेशन को यूज़ किया गया है। जैसे कि पोएम जो देखने को मिलती है एंशिएंट तमिल लिटरेचर, तमिल में जो पुराने जो ग्रंथ मिलते हैं उसमें 2000 इयर्स अगो 2000 साल पहले की बात है। तो उसमें ना एक किंग की तारीफ लिखी हुई है जिनका नेम है तो यहाँ केप कुमारी बोला गया कि साउथ में केप कुमारी ओके, जो साउथ में अगर देखें केप कुमारी और फिर जो ग्रेट माउंटेन्स है नॉर्थ में, है ना? हिमालयाज़ हो गए नॉर्थ में, ओके पेनिनसुलर इंडिया हो गया ये जो साउथ में, है ना? और फिर जो ईस्ट और वेस्ट में जो है ओशंस इन्होंने जो बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी हो गया, ठीक है? तो ये जो हो गए ओशंस हो गए, है ना? तो इन्होंने बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। ग्रेट माउंटेन्स इन द नॉर्थ तो इन्होंने प्रॉपर्ली बताया हुआ है। तो हम इतना भी डिफिकल्ट नहीं है आइडेंटिफाई करना केप कुमारी इसी को बोला गया है, ओके? तो एंशिएंट इंडियंस जो थे, पुराने जो भारतीय थे, है ना? जो इतिहास में पहले तो वो अपनी ज्योग्राफी को अच्छे से जानते थे क्योंकि उन्होंने जो टेक्स्ट लिखे ना उसमें देखने को मिल रहा है अच्छे से। केप कुमारी आप समझ रहे हो ना? कन्याकुमारी को बोला है इन्होंने, ठीक है? सदर्न इंडिया में सदर्न टिप जो है, एकदम साउथ में तमिलनाडु में, जिसको केप कॉमोरिन भी कहते हैं, तो कन्याकुमारी कहते हैं ना? वो है ना कश्मीर टू कन्याकुमारी, है ना? तो नॉर्थ में माउंटेन्स हो गए, साउथ में जो है केप कुमारी हो गया, फिर 2 ओशंस के बीच में, तो अच्छे से ज्योग्राफी जानते थे जो हमारे भारत के लोग थे पहले के टाइम पर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पहले इंग्लिश में लिखा गया, ठीक है? तो उसमें फ्रेज़ भी किया गया, ओके इंडिया दैट इज़ भारत। तो ये बिगिनिंग थी हमारे देश की मतलब ये ना बिगिनिंग में ही लिखा हुआ है। आर्टिकल फर्स्ट जो है ना संविधान का, तो उसमें यही लिखा हुआ है इंडिया दैट इज़ भारत, यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो हिंदी वर्ज़न जब हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में ट्रांसलेट किया गया, ओके, तो उसमें भी मेंशन किया गया भारत अर्थता इंडिया, ठीक है? तो अर्थ इंडिया, है ना? तो भारत का मतलब इंडिया, भारत दोनों ही नाम हमारे देश के हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है? कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें बेसिक प्रिंसिपल्स और लॉज़ लिखे होते हैं, ओके, नेशन के जिसके अकॉर्डिंगली हमारा देश चलता है। जैसे कि आप कोई गेम खेलते हो तो उसके कुछ नियम होते हैं ना, तो अगर आप उन नियम को जैसे आपकी क्लासरूम के कुछ या फिर आपके स्कूल की भी कुछ रूल बुक हो सकती है कि जो लिखा हुआ है इसके अकॉर्डिंगली हमारा स्कूल चलेगा। वैसे ही हमारे देश की भी एक पूरी किताब लिखी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन जिसको संविधान कहते हैं हिंदी में। तो इस संविधान में सब कुछ लिखा हुआ है, लोगों के क्या अधिकार हैं, गवर्नमेंट को किस तरीके से काम करना है, गवर्नमेंट की कितने दायरे में जाकर के गवर्नमेंट काम कर सकती है, जुडिशरी की कितनी पावर है ना? तो बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। ओके, कितने अधिकार गवर्नमेंट को दिए गए, कितने अधिकार जो है जुडिशरी को दिए गए हैं, जो कानून व्यवस्था है जो हमारे देश की, उन सब चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है इसमें। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आप 7th क्लास में ही पढ़ोगे। ओके, इसको फ़ोर्स में आया था 1950 में। अब आपको पता है ना 26th जो जनवरी होता है उसको रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं, है ना?
1950 जो शुरू हुआ था, जब हमारा पूरा संविधान जो है पूरा का पूरा लागू हो गया था हमारे देश में, तो इसलिए जो है हम रिपब्लिक डे मनाते हैं 26 जनवरी को, 15 अगस्त को जो है 1947 में जो है हमारा देश आज़ाद हुआ था, इसलिए इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, ओके? तो सब जो बाहर के लोग थे फॉरेनर्स, उन्होंने इंडिया का नाम कैसे रखा था, है ना? तो फर्स्ट फॉरेनर जो बाहर का इंसान आया था, तो उसने मेंशन किया था इंडिया जो मतलब जो पर्शियंस थे ना, पर्शियन ने सबसे पहले जो है इंडिया के बारे में बताया था, ठीक है? मतलब इंडिया का नाम जो इनके इनके हिसाब से दूसरा निकल के आया। तो एंशिएंट इन्हेबिटेंट्स ऑफ ईरान, तो ईरान को पर्शिया भी कहते हैं, वहाँ पर पर्शियन गल्फ भी पड़ता है ना, तो इसी के नाम पर पड़ा हुआ है, ओके? तो 6th सेंचुरी बीसीई में जो पर्शियन एम्परर थे, पर्शियन के वहाँ के जो राजा थे, उन्होंने एक मिलिट्री कैंपेन लॉन्च किया। पहले के टाइम पर राजा-महाराजा क्या करते थे, मिलिट्री कैंपेन छोड़ते थे ना कंट्रोल करने के लिए दूसरे रीजन को, दूसरे एरिया को। तो उन्होंने क्या किया, गेन किया कंट्रोल करने के लिए जो इंडस रिवर तक, है ना? इंडस रिवर तक कंट्रोल करने के लिए। तो हमने देखा, तो उन्होंने क्या बोला सिंधु, है ना? मतलब कि जो सिंधु रिवर थी, ठीक है? सिंधु को उन्होंने क्या बोला इंदु, है ना? इंडस ऐसे निकल के आया सिंधु, इंडस, है ना? तो उन्होंने ना जो कंट्रोल किया इंडस रिवर पर, तो ये सरप्राइज़ की बात नहीं थी कि अर्लीस्ट रिकॉर्ड जो है और स्टोन इंस्क्रिप्शंस हैं, पर्शियन वगैरह हैं, तो इंडिया को हिंद की तरह बोलते हैं वो लोग। जो पर्शियन लोग हैं ना, वो इंडिया को हिंद की तरह बोलते हैं, हिंदू बोलते हैं, हिंदू निकल के आता है। तो हिंदू कोई जो है वैसा रिलीजन से रिलेटेड टर्म नहीं है, ये जो है सिंधु रिवर से निकल के आया है, ओके? सिंधु जो रिवर है ना, हाँ, इंडस तो ग्रीक्स ने बोला था, सॉरी हाँ। तो इंडस इन्होंने नहीं बोला था। सिंधु रिवर जो हमारे पहले कहा गया था सिंधु, है ना? जो ऋग्वेदा में बोला गया था सिंधु को, ओके, जो रिवर है ना सिंधु बोला गया था इंडस रिवर को। बाद में जो है सिंधु रिवर को क्या बोला गया, इनने हिंद हिंद कह दिया था, हिंदू। तो इसी से सिंधु रिवर से हिंदू नाम निकल के आया, ओके। तो बाद में लेटर लैंग्वेजेस में सिंधु निकल के आ गया। तो एंशिएंट पर्शियन जो है ना हिंदू, तो वो ज्योग्राफिकल टर्म के लिए बोला गया है कि यहाँ पर जो लोग रहते हैं ना वो हिंदू, इस तरीके से बोला गया है। कोई हिंदू रिलीजन के लिए नहीं बोला गया है, ये रिलीजन से रिलेटेड नहीं है। अब लोग क्या करते हैं, इसको रिलीजन से कनेक्ट करके जो है एक दूसरे को भड़काते हैं, ये तो गलत बात होती ना। तो बेसिकली पर्शियन ने जो क्या किया, सिंधु को हिंदू बना दिया, ओके। तो उनकी लैंग्वेज वैसी होती ना, तो प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो गई होगी। जैसे नहीं, अंग्रेज जो है सिपाही को सिपॉय कह दिया था उन्होंने, है ना? तो वो इंग्लिश वर्ड बन गया। ओके, बेस्ड ऑन द पर्शियन सोर्स के अकॉर्डिंगली जो है एंशिएंट ग्रीक्स जो थे, अब ग्रीक्स जो है, जो आप समझ लो कि इटली वगैरह वो वाले रीजन से आए हुए थे। तो उन्होंने जो है रीजन जो है हमारे देश का उसको इंडियो, ठीक है, इंडाइक ऐसे कह दिया था, ओके। तो उन्होंने ना इनिशियल लेटर जो है जो हिंदू है, तो जो हिंदू था ना उसका एच उन्होंने खत्म कर दिया था, ठीक है? उनकी लैंग्वेज में ना ये जो शुरू का लेटर जो होता है ना एक्सिस्ट नहीं करता है, ओके? तो शुरू का लेटर को वो खा गए तो इसलिए वो इंदु बन गया, ओके? इस तरीके से नाम निकल के आए। सिंधु से बना, ठीक है? सिंधु से बना हिंदू, है ना? जो पर्शियन ने बनाया हिंदू, ग्रीक ने बनाया इंदु, ठीक है? तो सिंधु बनाया ऋग्वेदा ने, है ना? हिंदू बनाया पर्शियंस ने, ओके? और इंडोई और इंडिका ऐसे इंडस करके आ गया नाम जो ग्रीक्स ने बना दिया, ओके। तो एंशिएंट चाइनीज जो है, उन्होंने भी जो चाइनीज भी बहुत आते थे हमारे देश में, ठीक है, पिलग्रिम्स के तौर पर आया करते थे। बुद्धा के जो जन्म स्थान और जमाने की मतलब अलग अलग जगहों पे जाया करते थे हमारे देश की। किंग के जो रूल हुआ करते थे ना, मतलब कि जो किंग का राज्य हुआ करता था, राजा महाराजा उनके राज्य में भी जाते थे वो लोग, है ना? तो कई सारे जो टेक्स्ट हैं उसमें ना इंडिया को येंटू और इंडू ऐसा नाम बोला गया है, ठीक है? चाइनीज़ जो है उन्होंने। तो वर्ड जो है ओरिजिनली सिंधु से आया, ठीक है? सिंधु जो ऋग्वेदा में दिया हुआ था। हिंदू जो है किसने बोल दिया? पर्शियंस ने बोल दिया हिंदू। इंडू बोल दिया ग्रीक्स ने, येंडू बोल दिया चाइनीज़ ने। ओके? तो इस तरीके से जो है नाम इवॉल्व हुआ हमारे देश का। यहाँ पर देखो ये जो आपको पिक्चर दी हुई है ना, ये हमारे संविधान की है, ओके? तो ये जो फर्स्ट पेज है हमारे संविधान का, तो ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के है, तो उसमें से निकाला गया है ये, ठीक है? तो ये फर्स्ट पेज की आपको फ़ोटो है। देखो हमारे देश में कल्चर में जो है ना, हमारे देश में जानवरों की भी बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है। तो ये वैसे तो आपको इंडस वैली सिविलाइज़ेशन जब पढ़ोगे ना, तो उसमें आपको ये समझ में आएगा। बाकी ये जो फर्स्ट पेज है ना, इसमें देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, इंडिया दैट इज़ भारत। पार्ट फर्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, शैल कंपल्सरी, ठीक है? यूनियन ऑफ स्टेट है।
तो ये जो है हमारे देश के बारे में बताया हुआ है। पूरी कर्सिव लाइन पे जो लाइन से लिखा हुआ है, वो जो राइटिंग में लिखा हुआ है। ओके। यहाँ पे देखो ज़ुआंग-ज़ुआंग जो है, ये फ़ॉर्मली इसको ह्विंग-सांग भी कह सकते हो, ह्विंग-सांग इनका अलग-अलग नाम होते हैं ना, तो ये जो है चाइना से आए थे हमारे देश में, ओके 7th सेंचुरी में ये हमारे देश में घूमने करने आए थे मतलब घूमने आए थे। तो इन्होंने विज़िट किया कई सारे पार्ट्स में इंडिया के अलग-अलग जगहों में गए ये घूमने के लिए स्कॉलर थे। बेसिकली ये जो बुद्धिज़्म को और जानने आए थे, ओके। तो बुद्धिज़्म भी हमारे देश ने बाकी सारे जो जगहों को दिया है, चाइना हो गया, जापान हो गया, कोरिया हो गया, तो हर जगह आप देखोगे, है ना? तो बुद्धिज़्म देखने को मिलता है, तो हमारे देश से ही गया था, ओके। नेपाल हो गया, ओके, तो हर जगह जो म्यांमार हो गया, है ना? तो अलग-अलग देश में तो हमारे देश का कंट्रीब्यूशन बहुत रहा है ना? तो बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट थे, उसको देखने आए थे और चाइना में ये वापस चले गए थे 17 साल बाद, ठीक है? 17 साल बाद गए थे। तो इन्होंने ट्रांसलेट की थी कई सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स है ना, अपने लिए और लेके भी गए थे ये संस्कृत से चाइनीज़ में ट्रांसलेट की थी। तो पहले ट्रांसलेट की थी, पहले इन्होंने संस्कृत वगैरह समझी होगी, जो हमारे यहाँ के पंडित वगैरह होंगे और जो स्कॉलर्स हुआ करते होंगे, उनकी हेल्प ली हुई होगी, है ना? और फिर उसके बाद में उसको ट्रांसलेट किया चाइनीज़ में। कई सारे अलग चाइनीज़ स्कॉलर्स भी इंडिया में आए हुए थे उस सेंचुरी में। तो हिन-सांग ये बहुत इम्पोर्टेंट थे, जिन्होंने इंडिया में आए हुए थे, ओके। अनदर चाइनीज़ वर्ड दूसरा वर्ड जो है चाइनीज़ सिंधु के लिए तियानजू भी बोला जाता है, ओके। तो ये लोग चाइनीज़ अपनी तरीके से शब्द को मॉडिफ़ाई करके बोलने लगते हैं, जैसे नहीं हम लोग इंग्लिश के जो वर्ड होते हैं, उसको भी अपनी तरीके से मॉडिफ़ाई करते हैं। जैसे जो अंग्रेज़ थे, ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने हिंदी के जो संस्कृत के शब्द थे, वो ले लिए थे अपने में, है ना? तो तिहांजू वर्ड निकाला इन्होंने, इसको हेवनली मास्टर कह सकते हैं। मतलब हेवन का मास्टर आप समझ रहे हो स्वर्ग का, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इन्होंने बहुत रिस्पेक्ट दी, है ना? इससे हमको पता चल रहा है कि चाइनीज़ जो लोग आया करते थे, जो एंशिएंट ये जो स्कॉलर्स वगैरह ये सब घूमने आया करते थे भारत में, तो जो भारत को ना लैंड ऑफ बुद्धा भी कहा जाता है, ये बुद्धा की ज़मीन है ये, ओके? तो बुद्धा का यहाँ पर जन्म हुआ था, तो बुद्धा का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस देखने को मिला था चीज़ों पर, है ना? तो इसलिए रिस्पेक्ट भी बहुत निकल के आती है इन लोगों के हमारे देश के लिए। तो ये जो है एक और टर्म देखने को मिलता है हिंदुस्तान, इसके बारे में आपने सुना होगा बहुत ही रीसेंट टाइम में। तो ये भी ना जो फर्स्ट यूज़ किया गया था पर्शियन इंस्क्रिप्शन में। ये आपको नहीं पता होगा कि पर्शियन इंस्क्रिप्शन में फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया था 1800 साल पहले। ओके, तो लेटर इसको जो है बाद में यूज़ किया जाने लगा इन्वेडर्स के द्वारा जो इंडिया में आते थे, जो अटैक किया करते थे, है ना? कैप्चर कंट्रोल किया करते थे। तो बाद में ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट को डिस्क्राइब करने के लिए जो हमारा भारत देश है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हिंदुस्तान कहने लगे, ठीक है? तो इस तरीके से हमारे देश का एक और नाम निकल के आया है ना, पर्शियन जो इंस्क्रिप्शन में मिलता है, बाद में जो इन्वेडर्स आए उन्होंने ये नाम दे दिया। है ना? तो आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। पर्शियन ने क्या बोला था? ग्रीक्स ने क्या बोला था? ग्रीक्स ने 2 इंडियोई बोला था या फिर इंडाइक है ना? इंडाइक बोला था, ओके। पर्शियन ने क्या बोला था? हाँ, लेटिन और ग्रीक जो है ग्रीक्स भी थे ना? लेटिन या फिर ग्रीक्स जो है इन्होंने जो है क्या बोला था? लेटिन ही कह सकते हो, अब ग्रीक्स जो हो गए। ग्रीक की वहाँ की लैंग्वेज है ना लेटिन की, तो इन्होंने बोला था, ओके। पर्शियन ने जो है हिंदू बोला था, है ना? इंडू को हिंदू बना दिया था एचयू, है ना? ओके, और चाइनीज़ जो है इन्होंने वाई लगा दिया था। तो इस तरीके से हिंदू नाम पड़ गया था और आप एक स्पेलिंग देख लेना अरेबिक और पर्शियन जो थे, इनका मिला हुआ हिंदुस्तान हो गया था। हिंदुस्तान, ठीक है? तो ये हो गया कंप्लीट। अभी देखते हैं इंडिया एक एंशिएंट लैंड है, बहुत ही पुराना है, इसका इतिहास है, इसका कल्चर है ना? जो कि यूनिटी एंड डाइवर्सिटी हमारे देश में देखने को मिलती है। इसका कई सारे नेम्स हमने देखे, सिंधु, हिंदू है ना? हिंदुस्तान देखा, येंडू देखा, पता नहीं कितने सारे तो नाम है हमारे देश के, जम्बूद्वीप, भारत। नेम्स जो है एंशिएंट इन्हेबिटेंट्स जो हमारे देश में पहले सबसे पहले जो लोग रहा करते थे, जो भारत के लोग, उन्होंने जम्बूद्वीप और भारता कहा गया था हमारे देश को। लेटर जो है बाहर के लोग भी आए, उन्होंने भी अपना नाम दिया। ओके, टाइम के साथ-साथ लैंग्वेज के साथ-साथ जो है चीज़ें बदल गई और इंडियन लैंग्वेजेज़ में भी जो कई सारी चीज़ें देखने को मिली, फिर नेम उनके बदलते गए, है ना? हमारे देश का भी। फॉरेनर विज़िटर्स आए, जो बाहर के लोग आए, उन्होंने जो इन्वेडर्स थे भारत में जो आए थे, उन्होंने अडॉप्ट किया नेम्स को जो कि सिंधु सिंधु और इंडस रिवर से निकल के आया, ठीक है? तो सिंधु और इंडस रिवर से निकल के आया, ये नहीं जो एच था ना, जो एस था, वो लोग जो है ग्रीक्स खा गए थे, ठीक है? तो उन्होंने जो है सीधे आई से यूज़ करने लगे, तो इस तरीके से इंदु निकल के आ गया था इसमें, ठीक है? तो फिर उसके बाद में हिंदू, इंदु और ऐसे नाम निकल के आए हमारे देश के।
तो बेसिकली पहले सिंधु था, सिंधु को फिर इंदु बना दिया, है ना? फिर इंदु से येंडु ऐसा नाम पड़ गया, ये चाइनीज़ ने बनाया है, ग्रीक्स ने बनाया, ओके, सॉरी, हाँ, हिंदू तो ग्रीक्स ने बनाया था ना, पर्शियंस ने बनाया था हिंदू, ओके, पर्शियन ने हिंदू बना दिया था, सिंधु ऋग्वेदा में दिया हुआ था, ओके। और फिर जो है फॉरेनर्स आए, उन्होंने हिंदुस्तान भी बन गया था हमारे देश का नाम, है ना? इस तरीके से नाम चेंज हुए। तो यहाँ होता है आपका चैप्टर कंप्लीट। आपको कैसा लगा लेक्चर आप लाइक करके बता सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू। यहाँ पे ना ट्रू एंड फॉल्स दिए हैं, करके देखते हैं, ओके। तो ऋग्वेदा में डिस्क्राइब किया है एंटायर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, एंटायर तो नहीं किया गया है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया के बारे में किया गया है ना, तो ये तो फॉल्स हो गया, ओके। विष्णु पुराण जो है डिस्क्राइब करते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट को, हाँ करते हैं, अपन ने पढ़ा था ना, नॉर्थ जो है हिमालय स्नोई माउंटेन और साउथ में जो है ओशंस एक्सिस्ट करते हैं ना। अशोका के टाइम पर जम्बू द्वीप जो है इंक्लूड करता है टुडे इंडिया का, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान सबको इंक्लूड करता है, हाँ ये भी ट्रू है, ओके। महाभारत जो है, इसमें ना कई सारे रीजन हैं इंक्लूडिंग कश्मीर, कच्छ, केरला, है ना? तो ये भी सही है। जो टर्म हिंदुस्तान है पोस्ट ग्रीक लिटरेचर, नहीं भाई, हिंदुस्तान तो है जो फॉरेन इन्वेडर्स जो आए थे, बाहर से जो लोग आए थे हमारे यहाँ हमला करके कब्जा करने के लिए और ना बसने के लिए भी, तो उन लोगों ने जो है हिंदुस्तान पहले शब्द यूज किया था। ओके, एंशियंट पर्शियन जो थे उन्होंने हिंदू जो रेफर किया था हिंदू रिलीजन के लिए, नहीं भाई, हिंदू तो सिंधु से निकल के आया है, एक ज्योग्राफिकल रीजन के लिए बोला गया है, रिलीजन से कोई इसका रिलेशन नहीं है। ओके, एक रीजन से है, एक एरिया से है, जो सिंधु रिवर के इधर का एरिया जो है ना उसको बोला गया है हिंदू। ओके, भारता तो ये फॉल्स हो गया, है ना? भारता जो है नेम गिवन बाय इंडियन, ठीक है? भारता जो है ऋग्वेदा में जो अ, सॉरी ऋग्वेदा से निकला है। ऋग्वेदा में जो एक बहुत ही डोमिनेंट ट्राइब हुआ करती थी भारता, तो वहाँ से निकला है। ये फॉरेन ट्रैवलर्स ने नहीं दिया है भारता नाम, ओके? तो ये भी फॉल्स हो गया, है ना? तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।